हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके शिल्पा मैम एंड वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू आवर संस्कृत लेसन नंबर 2 कुलस्य आचारः मीन्स फैमिलीज ट्रेडिशन. So first of all come to the prefix. Right from ancient time in Sanskrit the fables literature have been popular in Sanskrit literature. पहले पुराने जमाने से ही संस्कृत साहित्य में कहानियाँ जो है वो बहुत ही प्रख्यात है, पॉपुलर है, फेमस है. वेदर इट इज़ अ झटका टेल्स और पंचतंत्र और द हितोपदेश, चाहे वो झटकार की कहानियाँ हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो या फिर हितोपदेश की हो. इन एवरी बुक एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स through which different tales have been imaginatively written. और हर किसी कहानी में पशु जो होते हैं वो पात्र के रूप में होते हैं और इनके ऊपर एक काल्पनिक कहानी लिखी जाती है. फेबल्स आर क्रिएटेड इवन टुडे, कहानियाँ आज भी बन रही हैं. वन सच फेबल इज प्रेजेंटेड हियर, यहाँ पर एक ऐसी ही दंत कथा दी हुई है. A bird called the चातका drinks only rain water. चातक पंछी जो होता है वो सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है. This is a tradition of the चातका race, यानी कि ये चातक कुल की परंपरा होती है. Every child born into the चातका family follows this tradition till today. तो आज भी जो भी बच्चा चातक कुल में पैदा होता है वो आज भी उसी परंपरा को अनुसरता है, उसी परंपरा को फॉलो करता है. वंस व्हेन अ चाइल्ड ऑफ द चातका फैमिली इज सो ट्रबल्ड बाय थर्स्ट, एक बार जब चातक फैमिली का जो चातक परिवार का एक बच्चा है वो प्यास के मारे परेशान होता है, दैट नॉट हीडिंग द एडवाइस ऑफ हिज मदर ही गेट्स रेडी टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन. जो अपनी माँ की सलाह को सुनता नहीं है और अपनी परंपरा को तोड़ने जा रहा है. बाय चांस ही हियर्स द कन्वर्सेशन बिटवीन अ पुअर फार्मर एंड हिज सन. मीनवाइल यानी कि दरमियान वो एक गरीब किसान और अपने बेटे के बीच में हो रही बातचीत को सुनता है. इंस्पायर्ड बाय द कन्वर्सेशन that he hears between the poor farmer and his son, he goes back to his mother and shows his willingness to follow the custom of his race. तो इस बातचीत से प्रेरित होकर वो किस बातचीत से वो गरीब किसान और अपने बेटे की बातचीत से प्रेरित होकर वो अपनी माँ के पास वापस जाता है और अपने कुल की जो परंपरा है, कुल के जो रीति रिवाज है उसको अनुसरने की, उसको फॉलो करने की वो इच्छा दर्शाता है. फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल बी इंस्पायर्ड टू फॉलो द एज ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स इन ऑर्डर टू मेक अवर लाइव्स बेटर. तो इस कहानी में से हमें क्या सीखना है? इस कहानी में से वी विल बी इंस्पायर्ड टू फॉलो, हमें भी हमारी जो पुरानी परंपरा है, नीति नियम है, रीति रिवाज है हमारे कुल के, उसको फॉलो करने का हमें भी इसमें से सीखना है और हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाना है. दो एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर जो पात्र कैरेक्टर बनाया है वो कैरेक्टर है पशु. बट अल्टीमेटली द एडवाइस इज गिवन फॉर अ मैन. पर ये जो सीख दी गई है, ये जो सलाह बोध पाठ दिया गया है वो लास्ट में इंसान को ही दिया जाता है. इन एडिशन टू दिस प्लस यू ऑल्सो हैव टू लर्न द वर्ब फॉर्म्स एंड द केसेस दैट हैव बीन यूज्ड हियर. ज़्यादा में हमें इसमें से वर्ब फॉर्म यानी कि क्रियापद सीखने को मिलेंगे और केसेस यानी कि विभक्तियाँ उसमें से हमें, इस लेसन में से हमें सीखने को मिलेगी. सो कम टू द लेसन.
एकः चातक शिशुः आसीत्। एक चातक का बच्चा था, गिरैया का बच्चा था। There was a young one of the चातका। स एकदा तृषया पीड़ितः जनन्याः समीपं व्रजति वदति च। वो एक बार प्यास से दुखी होकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, Once he being afflicted by the thirst goes to mother and says, क्या कहता है? अम्ब तृषा मां पीड़यति। माँ प्यास मुझे बहुत परेशान करती है। क्या कहता है वो? मदर आई एम थर्स्टी। अहम जलम पातुम इच्छामि। मैं पानी पीना चाहता हूँ। आई विश टू ड्रिंक वाटर। संप्रति मेघजलम न मिलति। अभी बारिश का पानी नहीं मिलता है। नाउ द वाटर ऑफ द क्लाउड इज नॉट अवेलेबल। अतः तड़ाग जलम एवं पातुम इच्छामि। तो मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। इच्छामि देखो वर्ब है। तो मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। तो वो क्या कहता है? सो आई विश टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक ओनली। जननी वदति बाल वयम तो मेघजलम एव पिबामः तड़ाग जलम न पिबामः। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा हम तो बारिश का पानी ही पीते हैं, हम तालाब का पानी नहीं पीते हैं। मदर सेज चाइल्ड बट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड, वी डू नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः। ये हमारे कुल की परंपरा है। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ अवर फैमिली। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुं न शक्नोषि इति। इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते, ऐसा। सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। चातक शिशुः कथयति अम्ब महति मे तृषा। चातक शिशु जो है वो कहता है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। द यंग वन ऑफ द चातका सेज मदर आई एम वेरी थर्स्टी। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। अभी मैं आकाश में बादल नहीं देखता हूँ। नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड्स इन द स्काई। कदा मेघः वर्षिष्यति कदा च अहम मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। तो वो कहता है कि कदा मेघः वर्षिष्यति। वर्षिष्यति वो सामान्य भविष्य काल का रूप है, वो भी एक वर्ब है, ध्यान रखना। तो वो कहता है कि कब बारिश का पानी आएगा, यानी बारिश होगी, और कब मैं पानी पी सकूंगा ये मैं जानता नहीं हूँ। I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. अतः तृष्या पीड़ितः अहम तड़ाग जलम पातुं गच्छामि। इसीलिए तालाब का पानी पीने मैं जाता हूँ। हाँ, इसीलिए प्यास से तड़पता हुआ मैं तालाब का पानी पीने जाता हूँ। तो वो कहता है, सो बीइंग एफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर। सॉरी। जननी पुनः अपनी चातक शिशुं बोधयति। वो फिर से अपने बच्चे को एडवाइस देती है, सलाह देती है। मदर अगेन एडवाइसेस द यंग चातका बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः। वो कहती है कि बेटा ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। तो वो कहती है, चाइल्ड दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन। कुलः आचारः सदैव रक्षितव्यः एव। वो कहती है कि कुल की जो परंपरा होती है हमेशा हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो कहती है कि यस वी मस्ट फॉलो। हाँ, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो ध्यान रखना कि कुलः आचारः सदैव रक्षितव्यः एव। तो द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड।
द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली या फैमिलीज ट्रेडिशन हैज़ टू बी प्रिजर्व। ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि, इसीलिए तुम तालाब का पानी पी नहीं सकते हो। तो वो कहती है, सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। तृषयाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वं। तो तुम्हें प्यास सहन करनी है और बारिश का इंतजार करना है। So you had better not drink the water of lake. You should bear with the thirst and wait for the cloud to shower. Sorry. जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातकशिशुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छन्ति। तो अपनी माँ का कहना वो नहीं सुनता है और चातक शिशु जो है वो तालाब का पानी पीने तालाब के ओर निकल पड़ता है। Not paying heed to mother's advice, the young Chataka exists to go to the lake to drink the water of the lake. मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। तो रास्ते में थका हुआ वो एक किसान के घर के आगे खड़ा रहता है, रेस्ट करने के लिए खड़ा रहता है। वहाँ वो एक किसान और उसके बेटे दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो सुनने के लिए वो वहाँ पर सुनता है। On the way, when being tired, he stands near a farmer's house. He hears the conversation of the father and the son. तब दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है, जो कन्वर्सेशन चातक शिशु सुनता है। कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। वो जो किसान था वो कैसा था? बूढ़ा था और मरण पथारी पर था, यानी कि मरने जैसा था। द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति। उसके नजदीक खड़ा उसका बेटा किसान को कहता है। His son, who was standing near him, tells the farmer, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः। वो क्या कहता है कि पिताजी आज रास्ते में मुझे एक धन का थैला मिला। वो कहता है, फादर टुडे अ मनी बैग वॉज फाउंड बाय मी। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः। उसको देखते ही मैं बहुत खुश हो गया। वो कहता है, इट्स साइट डिलाइटेड मी, तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्य ग्रहणाय अहम हस्तं प्रासारयम्। उसके द्वारा, उस धन के थैले द्वारा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा सोचकर मैं वो धन के थैले को लेने के लिए मैंने अपना हाथ लंबाया। Thinking that my poverty will end by it, I reached out my hand. किंतु तदा एव मया भवदीयः उपदेशः स्मृतः। परंतु उसी वक्त मुझे आपके द्वारा दिया गया उपदेश याद आया। तो वो कहता है, बट इमीडिएटली आई रिमेंबर्ड योर एडवाइस। और उन्होंने क्या सलाह दी थी यहाँ पर बताया गया है। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलः आचारः न इति। दूसरों के धन को पाना वो हमारे कुल की परंपरा नहीं है। तो वो कहता है, इट इज़ नॉट अवर फैमिलीज ट्रेडिशन
टू टेक द मनी ऑफ अदर्स। अतः अहम तम धनस्युतम तत्र एव अत्यजत। इसलिए मैंने उस धन के थैले को, उस पैसे की बैग को वहीं पर छोड़ दिया। सो आई लेफ्ट द मनी बैग देयर ओनली। चातक शिशुः सर्वं शृणोति। और ये सब कहानी, ये सब बातचीत चातक शिशु जो है वो सुन रहा था। द यंग चातका हियर्स इट ऑल। सह विचारयति, वो सोचता है। हे थिंक्स, क्या सोचता है? अहो मरणासन्न वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशीं श्रद्धा। ओहो, मरण पथारी पर पड़ा हुआ ये बूढ़ा किसान और उसके बेटे को अपने कुल के प्रति कितनी श्रद्धा है, अपने कुल के ट्रेडिशन का, परंपरा का पालन करने में कितनी श्रद्धा है। ओ हाउ ग्रेट इज द फेथ ऑफ द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड एंड हिज ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड एंड हिज सन टू मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशन। अपनी कुल की परंपरा को कैसे निभाए, उसके बारे में उनको कितना विश्वास है। अहम तो कुल आचारम न पालयामि, मैं तो अपने कुल की जो परंपरा है उसका पालन नहीं करता हूँ। तो वो कहता है बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली ट्रेडिशन। वयम मेघजलम एव पिबामः इति अस्माकं कुल आचारः। हम सिर्फ बारिश का पानी ही पिए, ऐसी हमारी कुल की परंपरा है। तो वो कहता है इट इज अवर फैमिली ट्रेडिशन दैट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड। तम अहम त्यक्तुम प्रवर्ते, जो मैं छोड़ आया हूँ, यानी कि वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहता है आई वॉज अबाउट टू गिव इट अप। एतत् अनुचितम अस्ति, ये योग्य नहीं है, उचित नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर। स चिंतयति, तो वो सोचता है। ही थिंक्स पशवः पक्षिणः च मानवः च सदा आशयाः रक्षन्ति स्वकुल आचारम रक्षामि कुलम आत्मनः। तो वो सोचता है और कहता है कि पशु जो है, पक्षी जो है, इंसान जो है, वो सब अपने कुल की परंपरा की रक्षा करता है। तो मुझे भी अपने कुल की और अपने कुल की परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। तो वो कहता है beasts, birds and the well-meaning human beings maintain their own family tradition. I will also take care of my family and its tradition. एवं विचिन्त्य सह मातरम प्रति अगच्छति सर्वं वृतांतं च कथयति। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाता है और सारा वृतांत, सारी कहानी जो है वो सुनाता है। Thus thinking, he returns to his mother and narrates the whole account to her. माता संतोषम अनुभवति शिशवे च आशीर्वादम ददाति। माता सेटिस्फाइड होती है और अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। मदर एक्सपीरियंसेस सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेसेस हिम। अल्पे एव काले मेघवृष्टि ही भवति। टूंक काल में ही, बहुत कम समय में बारिश होती है। इन अ शॉर्ट टाइम ओनली द क्लाउड्स शावर रेन। मेघजलम पीत्वा चातक शिशोः तृषा शाम्यति। और बारिश का पानी पी के वो जो चातक शिशु है वो अपनी प्यास को बुझाता है। द थर्स्ट ऑफ द यंग चातका बर्ड इज सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हम लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।